हम लोग, मैं आपको पहले ही बता चुका, मेन डिफरेंस तो डेफिनेशन से ही बनता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन इन द सर्किट और इन अ सेल। बट व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट बह रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं बह रहा है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। यस सर, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस क्या बनेगा बेटा, पहला डिफरेंस क्या बनेगा, जो डेफिनेशन है वही डिफरेंस बनता है, जो डेफिनेशन है वही डिफरेंस बनेगा। तो पहला चीज मैं ये बोल सकता हूँ कि EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द एनी सेल इन द ओपन सर्किट। पहले ही बता चुका हूँ, जब ओपन सर्किट है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस EMF होगा। याद रखना, आपके अलावा जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या। करंट नहीं बह रहा है तो जो डिफरेंस है वो है एक्चुअली। आपको फील तो हो रहा है ना, मेन है फील हो रहा है। फिजिक्स अगर फील नहीं हो रहा तो आप सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ नहीं पा रहे। The potential difference between the two electrodes when current is drawn from the circuit, जब करंट सर्किट से बह रहा है तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF what is used for the source such as a cell, generator, battery और dynamos। यानी जो EMF है ये यूज आप किसके लिए करेंगे, बैटरी, डायनेमोस है ना, और आपका जनरेटर्स हो गया, इसके लिए आप EMF की बात करते हैं। लेकिन सर ये पोटेंशियल डिफरेंस किस लिए बात करता है, द वर्ड इज यूज्ड एनी पेयर ऑफ टू पॉइंट इन द सर्किट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की बात कब करेंगे, जब वो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो और उन दो पॉइंट्स के बीच में ये बात करते हैं। बैटरी के लिए भी करते हैं और ये AC यानी अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके घर में जो AC जो चल रहा है, AC मतलब समझ पा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो करंट आ रहा है उसके लिए हम इसकी बात करते हैं। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अंतर बताएगा। ये मैं बैटरी के लिए बात करता हूँ, बैटरी से डायरेक्ट करंट यानी DC करंट आता है, ठीक है। घर के सोर्स से EMF वाला करंट, सॉरी वो करंट आता है, AC करंट आता है, बहुत खतरनाक है। EMF एग्जिस्ट आफ्टर, देखो ऑब्वियस सी बात है, ओपन सर्किट में करंट नहीं बह रहा तो सर्किट तो ओपन ही है ना कुल मिला के। तो सर्किट ओपन है तो उसको मतलब ब्रेक भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, EMF तो वही रहेगा। लेकिन ये क्या है, ये तो क्लोज्ड सर्किट में, अगर क्लोज्ड सर्किट को तोड़ दोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, है ना। तो EMF एग्जिस्ट आफ्टर सर्किट इज ब्रोकन। अगर सर्किट को तोड़ दिया जाए यानी ब्रेक कर दिया जाए तो भी ये एग्जिस्ट करेगा, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर द ब्रोकन ऑफ सर्किट। यानी ये सर्किट को ब्रेक कर दोगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि करंट बहेगा तब पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सॉरी, अब करंट ही नहीं बह रहा तो कहां से पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। You get my point what I'm saying? Yes sir. Iron. Now, fourth point is EMF does not depends on the resistance of the circuit. जो EMF है ये सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बट ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। यानी कितना रेजिस्टेंस है उनके बीच में उतना ही पोटेंशियल, उतना तो मतलब उतना तो ड्रॉप होगा ना, ड्रॉप होने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो ये होगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही पोटेंशियल की वैल्यू कम करने वाला है, आया ना। Yes sir. It is greater than the terminal voltage of the battery in the closed circuit, obvious सी बात है। ये ऑब्वियस सी बात है, EMF ज्यादा होगा, EMF बहुत ज्यादा बताएगा, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप हो चुका होगा वो तो ये है ना। तो यहाँ पर कहते हैं इट इज अ ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होगा, है ना। क्लोज सर्किट की टर्मिनल पोटेंशियल से ये ज्यादा आता है, बट ये हमेशा क्या है, इट इज ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ द सेल। ये हमेशा सेल की EMF से कम आएगा। यस सर, Yes sir. ठीक है। नाउ जो सिक्स्थ पॉइंट है, इट इज अ कॉज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट व्हेन कनेक्टेड इन द बैटरी, जनरेटर और अ सेल। EMF क्या है,
जब ये मतलब ये कॉज है, वो कारण है जिसके कारण से आप बैटरी लगाओगे तो करंट बहना चालू होगा। तो करंट किसके कारण बह रहा है? ईएमएफ के कारण, बैटरी के कारण बह रहा है। बट नॉर्मल जो सर्किट, जो एसी सर्किट है, वहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण करंट बहता है। तो इट इज अ कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। इन द सर्किट का मतलब आप समझ गए, एसी की बात कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो पूरा चैप्टर है, ये एक्चुअल में चैप्टर डील करता है डीसी के साथ, क्योंकि अभी हम लोग बैटरी करने वाले हैं। अगर ये डीसी के साथ डील नहीं करता तो अलग से 7th चैप्टर क्यों बनाता अल्टरनेटिंग करंट का? मतलब अल्टरनेटिंग करंट कहीं ना कहीं आपको पढ़ाना चाहता है, वो एक अलग करंट है। अभी जितनी बातें चल रही है ये सारी की सारी बातें डायरेक्ट करंट के ऊपर, जरूरी नहीं है डायरेक्ट करंट, क्योंकि कुछ फंडामेंटल चीजें तो सेम रहने वाली है। आया ना? समझ में आ रहे हैं? So this is the difference between the electromotive force and the potential difference. It is the difference between the EMF and what? Terminal potential difference of the cell. Yes sir. Yes sir. Sorry, ये टर्मिनल पोटेंशियल है, ये सेल का भी हो सकता है, किसी सर्किट का भी हो सकता है। आया ना? सबको आया समझ में? Yes sir. समझ में आया बेटा? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को आप रिवाइज करके भी देखें, आपको हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, आए ना? क्योंकि मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है नहीं क्लियर? Yes sir. हिंदी मीडियम के बच्चों का आया पक्का ना? मेरे को और बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा? ठीक, तो इसको पूरा लिखें अच्छे से। ठीक है, आप लोग स्ट्रेट